मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे फिर तेजस्वी यादव का कि जब जब जरूरत पड़ता है बिहार को, मौका लगता है कि बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया जाए, तब तेजस्वी यादव फरार हो जाते हैं, भाग के पता नहीं कहाँ विदेश भाग जाते हैं। विदेश में पता नहीं इनका कौन सा क्या है, कहीं माल पानी का चक्कर तो नहीं है, क्यों चारा घोटाला वाला पैसा कहीं विदेश में तो नहीं जमा है, क्या बात हो सकता है। जानते हैं आप, निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 का बजट पेश किया, उसमें बिहार को कितना मिला क्या नहीं मिला, उसके बाद से बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ, उसमें बजट किस तरह से पेश हुआ, उसमें मुख्य विपक्षी नेता कौन है, सदन का जो विधानसभा का सदन है उस सदन का नेता कौन है, तेजस्वी यादव। और सदन में सदन का नेता ही नहीं होगा, मुखिया ही नहीं होगा, बारात में दूल्हा नहीं होगा, तो उस बारात का क्या मतलब। कहां जाके छुप जाते हो भाई। क्यों, जब कोरोना काल था तो भी जब बिहार के सामने वो समस्याएं थीं, लोग कोने कोने से रिक्शा से लड़कियां अपने बाप को उठा के ला रही थी, जो वीडियो जा रहे थे, लोग ऑटो से आ रहे थे, क्या क्या आपने देखा, वो विषय नहीं है, लेकिन उस समय भी आप गायब थे। अब इस समय आपकी माता जी को झेलना पड़ रहा है, कहां जाके छुप जाते हो, माता जी को क्यों आगे कर देते हो। माना कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर एक बित्ते का होता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात ललन सिंह कह रहे हैं। राबड़ी देवी ने जो महिलाओं पे सवाल, जब यह बजट पे, अभी पिछले वीडियो में मैं बताया, ललन सिंह ने कहा था कि राबड़ी देवी को बजट पे बोलना का कोई राइट नहीं है, इसलिए कि उनका सिग्नेचर बहुत बड़ा होता है, वो कम पढ़ी लिखी को लेके सवाल किए। तो उसके बाद से हर बात में महिला पे विक्टिम कार्ड जो राबड़ी देवी खोलती हैं। अभी जो विधानसभा में थोड़ा गुस्सा हो गए थे नीतीश कुमार, उसको लेके भी महिलाओं का विक्टिम कार्ड निकाल लिया था राबड़ी देवी ने, कि महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री भी ऐसा करते हैं। अब जब सवाल आया है तो माँ बहन पे राबड़ी देवी भी पूछने लगी हैं। राबड़ी देवी ने पूछा है ललन सिंह से कि आप बताइए आपकी माताजी कितनी पढ़ी हैं और आपकी पत्नी कितनी पढ़ी हैं, तो उस पर ललन सिंह का जवाब आ गया है। ललन सिंह ने पूछा है कि एक बात बताइए, हमारी माँ बहन कोई बजट पे प्रश्न तो सवाल तो खड़ा नहीं करी हैं, कहाँ उस पे, जब हमारी माता बहन बजट पे बात नहीं कर सकती तो वो बात नहीं करी हैं, लेकिन आप बजट पे बात करने आई हैं, इसलिए मैंने उस समय का बात किया। इसके साथ साथ ललन सिंह यह भी प्रश्न कर दिए हैं। इसके बाद से आरजेडी बैकफुट पे चली गई है। क्या प्रश्न आया है, तो यह प्रश्न आया है कि अच्छा आप महिलाओं की इतनी बात करती हैं, तो एक बात बताइए कि आप 5 साल मुख्यमंत्री थीं, तो उसमें महिलाओं को कितना आपने भागीदारी किया और महिलाओं के लिए कौन कौन सा काम किया। तो राबड़ी देवी अब बैकफुट पे चली गई हैं, उनके पास इसका जवाब कोई नहीं है। अब न तो लालू यादव बोल रहे हैं, ना ही तेजस्वी आ गए हैं वो बोल रहे हैं, और ना ही उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। इसके साथ साथ ललन सिंह ने दूसरा सवाल खड़ा किया है। क्या कहा है, तो यह पूछा है कि यह बताइए, आप जब मुख्यमंत्री थी तो फैसला आप लेती थी कि आपका वो फैसला जाता था वो बड़का घर में, जिसमें बड़ा सा दरवाज़ा रहता है, ललका घर जिसको कहते हैं, जिसमें साहब जी बैठे हुए थे सजा याफ्ता मुजरिम के रूप में, बिहार सरकार की फाइल जेल से पास होती थी, वहाँ से पूछा जाता था यह सही है कि नहीं, जरा बताइए। यह सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब किसको देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इन सारे प्रश्नों का जो ललन सिंह राबड़ी देवी से पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों का जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। कहाँ छुपे हैं इस समय। तेज प्रताप को आगे आना चाहिए, तेज प्रताप को इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, लालू यादव को आना चाहिए। ये महिलाओं को आगे कर देते हैं कि विक्टिम कार्ड आराम से खेलती रहेंगी राबड़ी देवी, लेकिन राबड़ी देवी पर पब्लिक ने पूछा है। हमारा तो काम पूछना है, हमारा काम बताना है, अभी हम पूछ देंगे तो एक ये
हरे टिड्डे हैं जो हरा गमछा बांधते हैं, तेजस्वी यादव भी मुरेठा बांधते हैं, इनके पिछवाड़े में आग लग जाएगी, धुआं फेंकने लगेंगे, लगेगा कि इनकी माँ बहन के साथ अब क्या बताएं। ऐसा लगता है इनको तो जितने आके गालीबाज हैं, लेकिन हमारा काम है पूछना, हमारा काम है माचिस की तिल्ली जला देना, इनका जो धुआं जल रहा है ना उसको थोड़ा सा उस पर पेट्रोल डाल देना, जिस तरह से कुत्ते के पूंछ पे पेट्रोल डाल दिया जाता है ना, तो बहुत तेज भागता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है इस सनसनाहट कहाँ से आ रही है। उसी तरह से मेरा काम है थोड़ा सा पेट्रोल इनके पूंछ पे डाल देना, ताकि ये हरे टिड्डे हैं जो आरजेडी वाले, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो ये हरे टिड्डों के पूंछ पे मेरा काम है पेट्रोल डाल देना। तो ये बहादुर लोग हैं, मुरेठा बांधेंगे, लेकिन जब जवाब देना होगा तो अपनी माँ और बहन को आगे कर देंगे। अब इस समय सारा फोकस हो गया है रोहिणी आचार्य और उनके ऊपर। क्यों भाई, कहाँ छुपे हो, किस बिल में हो, निकलो बाहर, यह सारे प्रश्न हैं। अब राबड़ी देवी से भी जनता ने ट्विटर पे पूछा है, लीजिए ये वीडियो देखिए। अर्ज जी तुम ऊपर से आए उनसे बोलने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे से लड़िए, मेरे फादर को मत इन्वॉल्व कीजिए। उसी में उस दरवाज़ा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट के मारी है। उसके बाद जितना इनका सिक्योरिटी, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है, उठा के बाहर फेंका गया है, और जो फोन में एविडेंस था वो फोन छीन ली है। आपने वीडियो देख लिया? वीडियो इसलिए लगा दिया हूँ, अब लोग पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्या जो आपकी बड़ी बहू थी उसके साथ आपने घसीट के घर में पीटा, उसको क्या क्या नहीं किया, उस समय महिला की याद नहीं आई? वो महिला नहीं थी, वह किसी की बेटी नहीं थी, वह किसी की बहन नहीं थी, उसका अधिकार नहीं है, उसको यह संविधान का अधिकार नहीं देता है। उसने क्या बिगाड़ा था? वह तो बहुत खुशी खुशी इतने बड़े परिवार में आ रही है। उस समय तो आपने अपना चरित्र दिखा दिया महिलाओं के प्रति। अब जनता पूछ रही है, अब इस बात को हम कह देंगे तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाएगा, धुआं फेंकने लगेंगे और आके मेरे चैनल पे उल्टी करो उल्टी, कोई बात नहीं है, हम भी रखे हैं उसकी व्यवस्था, तुम्हारी बजाते रहेंगे, और बजाते थे, बजाते हैं और बजाते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बताइए, ये मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को फ्रंट पे खेलना चाहिए, इसके जवाब भी हैं, ऐसा नहीं है। अब जो बिहार को जो तमाम बातें हैं, इसी में देखिए नीतीश कुमार लाख बुरे हों, वह बीमार भी चल रहे हैं, जहाँ तक बात है वह विदेश भी जाने वाले हैं और लंबी छुट्टी पे जाने वाले हैं, उनका तबीयत बहुत सही नहीं है। जहाँ तक विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, तमाम चैनलों को सुनने के बाद जो निर्णय लिया, मैंने बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हो सकता है बिहार से बाहर जाएं, अपना इलाज कराने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। इलाज कराने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, वो तो विषय है। हालांकि आरजेडी तो क्या क्या उन शब्दों से नवाज रही है नीतीश कुमार को इस समय। कभी चाचा हुआ करते थे, कभी आदर्श हुआ करते थे, कभी राबड़ी देवी क्या लेके थाल सजा के, दीप जला के और स्वागत करने जाती थी। आज नीतीश कुमार को किन किन शब्दों से नवाज रही हैं, खैर वो विषय नहीं है, उधर नहीं, लेकिन वह भी बजट में थे, सदन में थे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि यह भी एक सोचने वाली बात है कि देखिए अभी 87,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। इस समय सम्राट चौधरी मंत्री हैं और वो पूरे कई जिलों का मामला आया है कि जो पिछला वित्तीय बजट में जो पैसा आया था कई सालों का, उसका हिसाब ही भारत सरकार को नहीं दिया गया है। और वर्तमान की सरकार इस तरह से नहीं है कि आप पूरा ब्यौरा जब तक नहीं देंगे तब तक वो बजट देगी। भारत सरकार से लगातार चिट्ठियां जा रही हैं और 87,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। इसके साथ साथ जो अभी पुल गिरे हैं बहुत सारे, उन पुलों को लेके जो पुल निर्माण निगम है उसके जो चेयरमैन रहे हैं हंस जी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। यह सब दिखता है भाई कि हाँ, अगर कहीं गड़बड़ी मिल रही है तो यह लोग मिल के कार्रवाई कर रहे हैं। आप भी तो थे, जरा बताइए, एक जांच बता दीजिए आपने पुटअप किया, एक कोई इंक्वायरी सेटअप कराया, एक कोई बड़े मामले में वो पुल गिरा था आपके ही राज्य में,
सुल्तानगंज वाला पुल, उस पर ही कोई कार्रवाई किया हो। तो ये उधर से जो नैरेटिव सेट होता है सत्ता पक्ष के तरफ से, उस जब अटैक मोड में आता है तब यह आदमी जाके पता नहीं कहाँ छुप जाता है, किस बिल में चला आता है, वो विदेश चला जाता है, मसाज कराने जाते हैं कि पता नहीं क्या करने जाते हैं। इनका कमर भी वैसे चुनाव में जानते ही हैं, बेल्ट लगा के घूम रहे हैं, तो इलाज कराने भी गए हो तो बता के जाना चाहिए। यह भी नहीं, पूरा बिहार जानता ही नहीं है और गायब हो जाते हो ऐन वक्त पे। यार 2-4-10 दिन रुक जाते, इसको निपटा लेते, बिहार के भविष्य का मामला है, तुम बताते। अभी अब मृत्युंजय तिवारी आए हैं अब। और एक और चीज़ है, यह भी देखिएगा, बहुत आश्चर्य की बात है, इन प्रश्नों का जवाब जो पटना से इनकी बहन जी सांसद हुई हैं, इन प्रश्नों का जवाब उनको देना चाहिए। जो इनकी बड़ी बहन मीसा भारती हैं, जिन जवाबों से उम्मीद मीसा भारती चूंकि डॉक्टर हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, तेजस्वी तो 9वीं फेल के वजह से भाग गए होंगे, यह माना जा रहा है, कहा जा रहा है, हम कह सकते हैं। लेकिन मीसा भारती तो यार डॉक्टर MBBS पढ़ी हैं, उनको आपने सदन में बोलते हुए सुना? नहीं सुना ना। मेरा प्रश्न जायज है या नाजायज है, जितनी बातें किया हूं कमेंट में आइए और बताइए कि यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह विपक्ष के लायक हैं कि नहीं, और इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, बिहार के सारे सीट चाहिए, बिहार के सारे पद चाहिए। अब इसी को कह दिया जाएगा, इसी तरह से उठा देंगे तो मैं लालू यादव के परिवार के पीछे पड़ा हूँ। यार मैं बिहार के भविष्य के पीछे पड़ा हुआ हूँ। क्या जरूरत है बिहार को? अगर नेतृत्व करते हैं, नहीं तो सार्वजनिक जीवन से जाके आप व्यक्तिगत जीवन बिताइए, हमको क्या जरूरत पड़ी है? एक शब्द नहीं बोलूँगा। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।